नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो विश्लेषण में। आज की हमारी खास रिपोर्ट है आंखों की सेहत और बढ़ती बीमारियों पर। जिस तेजी से आधुनिक जीवन शैली बदल रही है, उसी तेजी से हमारी आंखों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है और भारत में आंखों की बीमारियों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में देश में करीब 4.5 करोड़ लोग दृष्टि बाधित हैं। इनमें से करीब 68 लाख लोग पूरी तरह से अंधत्व का शिकार हो चुके हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं आंखों की बीमारियों के कारण, उनके प्रभाव और भविष्य में क्या हो सकता है। और साथ ही पुराने जमाने में आंखों की समस्या को ज्यादातर उम्र का असर माना जाता था। बुजुर्गों को दूर या पास की नजर कमजोर होने की शिकायत होती थी, जिसे स्वाभाविक रूप से उम्र से जुड़ा मान लिया जाता था। इसके अलावा लोगों का मानना था कि अत्यधिक धूप, धूल मिट्टी और पोषण की कमी आंखों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ लोग तो यह भी मानते थे कि अधिक पढ़ने या रात में कमजोर रोशनी में काम करने से आंखें खराब हो जाती है। तब तकनीकी की कमी और सीमित इलाज की सुविधा भी इस समस्या को बढ़ाती थी। लेकिन आज के समय में आंखों की समस्या के कारण पूरी तरह से बदल गए हैं। अब मुख्य कारण है डिजिटल स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के स्क्रीन पर लगातार घूरते रहना हमारी आंखों की रोशनी पर गहरा असर डालता है। इसे डिजिटल आई स्ट्रेन कहा जाता है। नींद की कमी, कम सोना और अनियमित नींद का सीधा असर आंखों की मांसपेशियों पर पड़ता है, जिससे आंखें जल्दी थक जाती है। खराब डाइट, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी से आंखों की कमजोरी बढ़ती है। प्रदूषण और धूल, हवा में मौजूदा धूल, मिट्टी और प्रदूषण आंखों की नाजुक परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे एलर्जी और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। आंखों से जुड़ी कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जिनमें से मुख्य बीमारियों के नाम है कंजक्टिवाइटिस। इसे आमतौर पर आंखों की लाली कहा जाता है या एक वायरल या बैक्टीरिया संक्रमण होता है। कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, जिसमें आंखों के लेंस पर धुंधला पर्दा आ जाता है। ग्लूकोमा, इनमें आंखों के भीतर दाब बढ़ जाता है, जिससे आंखों की नसों को नुकसान होता है। मैकुलर डिजेनरेशन या बीमारी वृद्धावस्था में अधिक होती है और यह नजर के बीच के हिस्से को प्रभावित करती है। रेटिनोपैथी या बीमारी डायबिटीज के मरीज में आम है, जो रेटिना को प्रभावित करती है। और साथ ही दूर की नजर कमजोर होना, इसे मायोपिया कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती है। और पास की नजर कमजोर होना, इसे हाइप्रोपिया कहा जाता है, जिनमें व्यक्ति को पास की चीजें पढ़ने में समस्या होती है या उम्र बढ़ने के साथ अधिक आम होता है। आंखों की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? 20-20-20 रूल अपनाएं। हर 20 मिनट के बाद 20 फीट दूर किसी वस्तु को 20 सेकंड तक देखें, जिससे डिजिटल आई स्ट्रेन कम होता है। स्वस्थ आहार लें। गाजर, पालक, मछली और बादाम जैसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें, जो आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं। सही रोशनी में काम करें। पढ़ाई या कंप्यूटर का काम करते समय पर्याप्त रोशनी का ध्यान रखें। धूप के चश्मे का प्रयोग करें। धूप में निकलते समय यूवी प्रोटेक्शन वाले चश्मे का उपयोग करें। नियमित जांच कराएं। साल में एक बार आंखों की जांच जरूर कराएं, खासकर अगर आप 40 से ऊपर हैं। और साथ ही आने वाले समय में आंखों की बीमारियां और बढ़ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार 2050 तक दुनिया की आधी आबादी मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष से प्रभावित हो सकती है। आधुनिक जीवन शैली, खासकर बच्चों में स्क्रीन का ज्यादा उपयोग इस समस्या को और भी गंभीर बना रहा है। भारत में भी यह समस्या बढ़ती जा रही है। एक सर्वे के अनुसार देश में हर 5वां व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की आंखों की बीमारी से प्रभावित है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि 10 करोड़ से अधिक लोग वर्तमान में आंखों की बीमारियों से जूझ रहे हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। और मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और रेटिनोपैथी जैसी गंभीर बीमारियां तेजी से फैल रही है। आंखों की सेहत पर ध्यान देना आज की आवश्यकता है। बदलती जीवन शैली के साथ साथ हमें अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। नियमित जांच, स्वस्थ आहार और डिजिटल स्क्रीन का कम उपयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह खास रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी आंखों की सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।